नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी के अध्ययन को। जो जहाँ पर मिट्टियों का अध्ययन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहते हैं, जहाँ पर मिट्टियों का अध्ययन होता है। तो भारत की मिट्टियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, जहाँ पर मिट्टियों का अध्ययन किए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की जितनी जो भी मिट्टी हैं उन्हें 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारत की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी, वनीय मिट्टी। तो ये भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए तो इधर की ये बस ये वाली मिट्टी हैं। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिट्टी हैं। ये अधिकतर पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। और ये मरुस्थलीय भी कई बार पूछे तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो उससे पहले आपको एक मैप देख लीजिए कि जो भी हमने देखा था भारत की 5 मिट्टियों के बारे में। अभी हमने 8 मिट्टी देखा था, लेकिन उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी 5 मिट्टी हैं जो हमें पढ़नी है भारत की मिट्टियों के बारे में। तो सबसे पहले हम इधर मैप के जरिए समझ लेंगे कि भारत की जो जलोढ़ मिट्टी यानी जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल, इधर आपको दिख रहा होगा एलुवियल लिखा हुआ, एलुवियल सॉइल, वो कहाँ पर पाई जाती है। आप इधर देख सकते हैं, इधर के पूरा एरिया में क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। रेड मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी, भारत के ये वाले इलाके में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ब्लैक मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर पूरी सब जगह कहाँ पाई जाती है, ब्लैक मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है भारत में, यहाँ पर से देख सकते हैं, थोड़ा नेपाल के साइड, ये भूटान, ये नहीं आप इधर से देख सकते हैं, ये बांग्लादेश ओंग्लेश, यहाँ पर थोड़ा म्यांमार की तरफ, ये सारी क्या है, ये थोड़ा गुजरात की इधर तरफ पाई जा रही है। और थोड़ा बीच बीच में आप देख सकते हैं डॉट डॉट यहाँ पर पाई जा रही है, कौन सी है, लेटराइट मिट्टी है। तो अब समझते हैं सबसे पहले एलुवियल मिट्टी के बारे में यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में, यह मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। ये सबसे अधिक मात्रा में भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टियों में मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टियों में मानी जाती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई होती हैं। जो नदियाँ जब नदियों का तेज बहाव जाता है तो नीचे की जो नदियों की जो मिट्टी होती है वो ऊपर आके नीचे कहीं जम जाती हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और इस मिट्टी में पोटाश पोटाश की अधिक मात्रा होती है। किसकी अधिक मात्रा होती है, पोटाश की अधिक मात्रा होती है जलोढ़ मिट्टी में। यह मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। समझते हैं इन कौन कौन से। सबसे पहली होती है बागार और दूसरी होती है खादर। तो बागार मिट्टी कौन सी होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती हैं, और खादर कौन सी, जो नई जलोढ़ मिट्टी यानी जो बागार कौन सी मिट्टी होती है, जो न्यू एलुवियल, वो पुरानी एलुवियल सॉइल होती हैं। और खादर कौन सी होती है, जो न्यू एलुवियल सॉइल होती हैं। नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बागार कहते हैं। तो वैसे याद कर सकते हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से देखा जाए ये भारत की सबसे अच्छी मिट्टी में मानी जाए। मतलब इसकी जो उर्वरता उर्वरता होती है, यानी इसमें जो गेहूँ मक्का ये सब उगाए जाते हैं जल्दी अच्छे से उगते हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो ये उर्वरता के दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है भारत की। और इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं, गेहूँ मक्का दलहन आदि फसलें भी उगाई जाती हैं इसमें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, गेहूँ मक्का दलहन। तो ये थी जलोढ़ मिट्टी। आप देख सकते हैं ये कैसी होती है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर आप मैंने फोटो लगा रखी है जलोढ़ मिट्टी की, आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण बेसोल्ट चट्टानों के टूटने एवं लावा प्रवहन से होता है। जब हमने पढ़ा था वो चट्टान के बारे, तो उसमें बेसोल्ट चट्टान के बारे में ही पढ़ा था। तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो काली मिट्टी का इसका निर्माण बेसोल्ट के चट्टानों के टूटने के, लावा जब गिरता है फिर उसके प्रवहन से होता है। इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि मात्रा में होता है। मतलब कम कम मात्रा में होता है। क्या होता है इसमें, चूना मैग्नीशियम एल्यूमिनियम।
इस मिट्टी का काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें टीटी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका क्या हो जाता है, रंग काला हो जाता है। किसके कारण होता है इस मिट्टी का रंग काला? टीटी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो काला हो जाता है। काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन साइल कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन साइल कहा जाता है। काली मिट्टी सबसे अधिक दौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी? हमारी मिट्टी काली मिट्टी। अब काली मिट्टी देख सकते हैं कैसी होती है, ऐसी होती है क्या? हमारी काली मिट्टी। अब अगला आते हैं हमारी लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कैंथित नहरों के विघटन से होता है। एक कैंथित नहरों जुड़ा हुआ है ना। इसका निर्माण क्या होता है? जलवायु जब परिवर्तन होता है, ठंडी मौसम, ये जो ठंडा मौसम आ जाता है, फिर गर्मी, फिर बरसाती, तो इसके इसके जब ये ऐसा होता है, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो इसके कारण क्या होता है? काली मिट्टी का भी निर्माण होता है केंद्रित नहरों की विघटन से। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुत अधिक होती है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इस मिट्टी में सिलिका और आयरन होता है, तो लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग किस कारण होता है? इसका जो लाल रंग ये किस कारण होता है लाल? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का जो लाल है, इस मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, जो काली मिट्टी है यहाँ पर आप देखेंगे तो काली मिट्टी किस कारण काली रहती है? क्योंकि इसमें इसके जो काला रंग टीटी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और लाल मिट्टी की देखी जाए तो लाल मिट्टी किस कारण होती है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल रहती है। लेकिन जब ये मिट्टी को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये किस कलर की दिखाई देती है? ये येलो कलर की यानी पीली कलर की दिखाई देती है जब इस मिट्टी को आप पानी में डाल देते हैं। लाल मिट्टी की उर्वरता कम होती है, मतलब इसमें उपज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बेकार मिट्टी मानी जाती है लाल मिट्टी। और इसे कपास, दाल और मोटे अनाजों के लिए की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि लाल मिट्टी का किसके लिए इस्तेमाल किया? कपास के लिए, दाल के लिए और मोटे मोटे अनाजों के लिए किया जाता है। ज़्यादा तौर पर इसे यूज़ नहीं किया जाता है खेती के लिए लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। कौन सी? हमारी लाल मिट्टी। तो कहाँ पर पाई जाती है ये लाल मिट्टी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हम, आप इधर देख लीजिए पहले लाल मिट्टी कैसे होती है। इस कलर की होती है लाल मिट्टी। तो ये थी हमारी वीडियो। फिलहाल आज की पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने 3 मिट्टियों के बारे में कवर किया है, और जो अगली पार्ट आएगी उसमें हम कौन सा कवर करेंगे? लैटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। और बाकी पार्टों में भी अगर मेरे को ये लगे कि ये इंपॉर्टेंट मिट्टी तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम पार्ट जब 2 आएगा तो उसमें हम लैटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि मिट्टी कैसे होती है। आई होप आपको ये 3 मिट्टी जो ऊपर की हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, समझ में आ गई होगी। और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ वर्ड हैं जो कि मुश्किल हैं, तो जब मैं ये वाली वीडियो बनाऊंगा तो उन वर्डों को भी कवर कर दूंगा कि इन वर्डों का मतलब क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। कमेंट करते हुए वीडियो कैसे लगी और जो भी आपके डाउट है कमेंट बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।